से चालू करेंगे। मैम लास्ट टाइम हमने किया था प्लैनेट्स, भाव और राशि। बिल्कुल, आज उससे एक चीज इनको और मैं समझाना चाहूंगी ताकि आपने जैसे कहा था ना कि सन को लेकर आप हर एक भाव में कम करिए और उसके हिसाब से क्वालिटीज मैच करिए। तो कुछ जगह पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। ठीक मैंने है, जो लगा अपनी तरफ वो से मैं इंटरप्रेट अभी करके। या तो हम यही क्लियर करेंगे आज लास्ट में, आपके जो आपने मुझे भेजा हुआ है मैं पढ़ के यहाँ पर सबके लिए ही क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके यहाँ पर भी ओके। क्लियर कर सकते हैं। और हाँ अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें देखो, ओके। मैंने आपको बताया कि खाली अभी एक प्लैनेट के लिए मैं बता रही थी कि सन फर्स्ट भाव में बैठे, सेकंड भाव में बैठे, थर्ड में बैठे, तो इसका फलादेश कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था। अब चीजें आप देखना, मैं आपके सामने दो डिफरेंट लगन की कुंडली बनाती हूँ। दो डिफरेंट लगन की कुंडली, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 4 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 10 नंबर का लगन। ये मैंने रेंडमली ऐसे सोच के आप लोगों के लिए लिया। वो ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 आया, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप लोगों में से कैमरा आप लोग चालू कर सकते हो अपना, तो बिल्कुल चालू कीजिए और मुझे सिर्फ ये बताइए मनीषा जी कि 10 नंबर के लगन की कुंडली में स्पाउस कैसी होगी। सिर्फ आप, यहाँ राशि है आपके सामने, स्पाउस का घर आपको पता है, स्पाउस की राशि आपको पता है, अभी मैंने प्लैनेट्स कुछ भी नहीं बिठाए, सिर्फ आप यहां से ये जोड़ के बताओ 10 नंबर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लगन के अंदर स्पाउस का जो एरिया है वहां क्या एनवायरमेंट है, सिर्फ ये बताइए। मैम मकर लगन का सामने 7वें भाव में 4 नंबर की राशि है, विच इज कर्क राशि, कैंसर। तो इट्स अ वाटरी राशि एंड इमोशंस है। यहाँ पे गुरु एग्जॉल्टेड होता है 4 नंबर राशि में। एंड चंद्रमा 4 नंबर राशि इस चंद्रमा भी कारक है इसका। एम आई करेक्ट मैम? और लॉर्डशिप इसकी है, लॉर्डशिप, कैंसर सॉरी, की। लॉर्डशिप है। और मतलब 4 नंबर का ये कि वो ज्ञान देने वाली, यू नो दैट वे द स्पाउस, व्हाट आई फील। इट इज अ वाटर साइन और मूवेबल साइन, है ना, मूव करता है। 4 नंबर जी। साइन मूव करता है, 4 नंबर के लिए हमने पढ़ा। एंड इट इज अ वाटर। एंड सबसे बड़ी बात, आप, इट इज अ इवन और ओड साइन, इवन मैम साइन, इवन, इवन। है ना। तो इसके अंदर कैसी भावनाएं, फेमिनिज्म, समझ रहे ना ये। तो हमने देखा कि कैप्रिकॉर्न के लगन के अंदर सप्तम में 4 नंबर की राशि है। तो 4 नंबर एनवायरमेंट को जैसे मनीषा जी ने मुझे बताया उसी तरीके का एनवायरमेंट उसके स्पाउस के जीवन में है, वो वैसा एनवायरमेंट उसको मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत आगे की बात है कि कारक हम जब लेके जाएंगे, आपको सिर्फ यहां तक पढ़ना आ रहा है कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अब सेम 4 नंबर का लगन है ललित जी, अब स्पाउस के एरिया में कैप्रिकॉर्न की राशि है, ठीक है ना, कैप्रिकॉर्न राशि। नाउ यू टेल मी कि कैसा एनवायरमेंट होगा वहां पर। यदि हम एक स्पाउस के बारे में सुनना चाह रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो स्पाउस का क्या एनवायरमेंट, क्या क्या हम इससे फलादेश कर सकते हैं। तो जैसे 10 नंबर राशि शनि है के लॉर्ड, यस। तो रिस्पॉन्सिबल होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इवन है तो फेमिनिन साइन। और क्या बोलते हैं, भले ही हमें वो कैप्रिकॉर्न नजर आ रहा है रिस्पॉन्सिबल, पर इमोशंस है क्योंकि फेमिनिन साइन है, इमोशनल तो होगा। अब और आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं।
इट इज अ मूवेबल साइन टू, है ना, एक जगह मूवेबल है। नहीं बैठता। और वायु होगी ना 10 नंबर। नो, इट इज नहीं, नॉट वायु, इट इज अ फिक्स तत्व, फिक्स्ड। अर्थ, अर्थी साइन। अर्थी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। यस, ये तो फिक्स्ड होते फिक्स हैं, स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबल। स्टेबिलिटी, रिजिड होते हैं, एरोगेंट होंगे। स्टबन भी समझे। बिल्कुल। So, ये और ये मैडम मकर के आंसू रोने वाले होंगे, मकर राशि है ना, हवा बहुत हो, मतलब बोलते हैं मगरमच्छ है ना मकर, बिल्कुल, मगरमच्छ के आंसू। अब ये जो 10 नंबर की राशि यहाँ पर, अब आप मुझे अ, अंजू जी, यू टेल मी, 4 नंबर की लगन में बड़े भाई के लाइफ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, यदि और आपके फ्रेंड्स की लाइफ, ये लगन फॉर एग्जांपल आप ही का है अंजू जी, ऐसा समझ सक लेते हैं हम, ये आपका लगन है, चा, तो ये 4 एरिया नंबर के हमारा लगन। फ्रेंड्स का है, बड़े भाई का है, तो ये हाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या होगा? ये होगा टॉरियन, और ये है अर्थ साइन अगेन, करेक्ट। हम्म और टॉरियन इज, टॉरियन वैसे फिक्स साइन, मतलब स्टेबल होगा, तो स्टेबल होगा। ओके। और वीनस रूल्ड है, लग्जरी, ठीक है। लग्जरीज होंगे उनकी लाइफ में। हम्म, फिक्स्ड है, स्टबन होंगे। हाँ, stubborn होंगे, फिक्स है, और इट्स अर्थ साइन तो फिक्स होंगे तो stubborn होंगे। और प्लस वीनस रूल्ड है ये 2 नंबर। टॉरस, टॉरस इज अ साइन, एक्चुअली वहां से हम बहुत कुछ स्टेबिलिटी को देखते हैं ना, एक सस्टेनेंस की राशि है ये टॉरस। टॉरस को देखने के लिए चलो हमने स्टबन भी बोला, रिजिड बहुत होते हैं, तो इट इज अ साइन जहां से पैसा, पैसे को हम बहुत कुछ, क्योंकि ये काल पुरुष का सेकंड राशि है, तो आप ये समझ लो कि वो जो सेकंड राशि हमने काल पुरुष की ली थी, अभी हमें फलादेश में यहाँ पर वो सारी चीजें भी बोलनी है। वो उनको वीनस जैसी आपके फ्रेंड्स के अंदर क्वालिटी होगी, वो फाइनेंस के अंदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका बड़ा भाई, उसके बाद कारक अलग बदल जाएंगे, बट यहाँ पर हम क्या टॉरस को देखें, टॉरस इज अ साइन ऑफ फाइनेंस, टॉरस इज अ साइन ऑफ सेविंग, टॉरस इज अ साइन ऑफ व्हाट, टॉरस एक एक ऐसा साइन है जहां से हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा देख सकते हैं, है ना, उसकी, टॉरस इज अ लाइक, जिसकी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉरस है, जहां पर भी आपका टॉरस है, आप समझो वहां आप दिखोगे, जहां पर भी आपकी कुंडली में टॉरस है। और अर्धी साइन है पैसे वाला, तो वैसे ही हमेशा टॉरस 2 6 10 अर्धी साइन है, इसलिए ये पैसे का तो हमेशा ही दिखाएगा। फाइनेंस क्यों बोला, क्योंकि ये वीनस की राशि है, ठीक है, फिक्स्ड साइन है। अब इसी कुंडली के अंदर फादर का हमें देखना है, तो फादर की लाइफ का एनवायरनमेंट क्या होगा? फादर 9th हाउस। हायर एजुकेशन का एनवायरनमेंट, सिर्फ हमें एनवायरनमेंट को देखना है, तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, 12 नंबर इज ऑल अबाउट पाइसेस। पाइसेस क्या है, एक संगम की राशि है, जहां पानी है, वाटर साइन। ठीक है ना, वाटर, क्या फादर का जो रिलेशन है या फादर की जो लाइफ है, वो ऑलमोस्ट शायद वाटर के इर्द गिर्द रही है, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत इमोशनल, क्योंकि 12 नंबर साइन इज अ वाटर साइन, इट इज अ ड्यूअल साइन, फादर के अंदर ड्युअलिटी होगी, ड्यूअल साइन भी है, और इमोशनल होंगे, दानी होंगे, बिकॉज 12 नंबर की राशि इज ऑल अबाउट दानी, दान देने वाले, क्योंकि गुरु का काल पुरुष में 9 नंबर का घर गुरु है, मूल त्रिकोण, और उससे ठीक फोर्थ में पाइसेस साइन पड़ता है, यानी कि गुरु का घर। तो ये फादर की लाइफ का एनवायरनमेंट है।
अभी हम कुछ प्लैनेट्स नहीं लगा रहे, कोई कारक अभी अभी हमने किसी पर चर्चा नहीं की है, हमें सिर्फ भाव और राशि को समझ रहे हैं। यही अभी मैं आपको बोल दूं, इसी कुंडली के अंदर जब हम फैमिली को देखेंगे, द एनवायरमेंट ऑफ फैमिली इज लियो। लियो इज ऑल अबाउट क्या, आपकी फैमिली में गवर्नमेंट से रिलेटेड पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत मतलब अथॉरिटेटिव फैमिली हो सकती है, क्योंकि लियो साइन वहां पर आपको, आपके जन्म इसी लगन में हुआ होगा, तो आपको लियो साइन फैमिली के अंदर मिला है। इट इज अ फिक्स्ड साइन, इवन साइन है, अथॉरिटी तो वैसे ही है इसके अंदर। तो आपकी फैमिली के अंदर आप ऑलमोस्ट यही एनवायरनमेंट देखोगे, इससे आगे पीछे आप एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते। जैसे प्रफुल्ल जी का 8 नंबर का लगन है, तो 9 नंबर का साइन यानी कि गुरु की मूल त्रिकोण उनकी फैमिली में पड़ती है। तो फैमिली का एनवायरनमेंट टुवर्ड्स जुपिटर, नॉलेज वाला, वो बोलेगा। जैसे लियो जिनका लगन है और 6 नंबर की राशि इन लोगों के सेकंड भाव में आ जाती है, तो फैमिली में डॉक्टर होंगे, लॉयर हो सकते हैं, कंसल्टेशन देने वाले हो सकते हैं, कि सारी चीजें हो सकती है लियो लगन वालों के लिए। बट मैम बनिया भी तो होंगे ना। बनिए भी होंगे बिल्कुल। तो 6 नंबर की राशि का एनवायरनमेंट इनको मिलेगा, बीमार भी, क्योंकि 6 नंबर की राशि लाइफस्टाइल डिजीज की भी है। पर भाव मत लो, अभी राशि की बात कर रहे हैं, तो हम राशि को छोड़ दो। 6 नंबर यदि वहां पर एफ्लिक्शन है तो ही तो हम कुछ देखेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा कि 6 नंबर की राशि दूसरे भाव में आ गई तो बीमारी ही देगा, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक साइन की विवेचना है, वो भाव जब तक छठा ऐड नहीं होगा तब तक नहीं मिल सकता ना। राशि के अंदर वो थोड़ा, राशि तो गुण बता रही है, एनवायरमेंट बता रही है। अब 10 नंबर वालों के लिए जिनका कैप्रिकॉर्न लगन है, उनकी फैमिली कैसे, सैटर्न राहु से रूल करेगी, सेकंड में राहु का मूल त्रिकोण है ना। मिस्टिक चीजें, एकदम कुछ भी चीजें हो जाना जीवन में। एक्वेरियस क्या है, वो गड़ा है, अंदर कुछ है और बाहर, वो फैमिली होगी उनकी। तो इट इज अ साइन ऑफ पैसा, हम हमेशा यही, क्योंकि राहु से वो रूल होता है, तो शो ऑफ करने वाले, आउट आउट ऑफ बॉक्स, है ना। बहुत कुछ हो सकता है कि जीवन में दूसरा भाव भी है, फैमिली में लत हो सकती है किसी, क्योंकि राहु का मूल त्रिकोण है। सिंपल, इसीलिए अभी कोई कोई हमने अभी प्लैनेट नहीं लिए, कोई कारक नहीं लिए, आप इनको समझो बस खाली। या आप लोगों के लिए और इजी करके मैं अभी दे रही हूँ, अभी हम एक प्लैनेट नहीं बिठाएंगे, हम जस्ट इनको समझ रहे हैं कि क्या एनवायरनमेंट है। अब 10 नंबर लगन वालों के लिए जो फ्रेंड का भाव है, 11वां भाव, बड़े भाई का जो भाव है, वो स्कॉर्पियो है। अब प्रफुल्ल जी, स्कॉर्पियन क्या होता है? ये लोग सिक्रेटिव होंगे, बिल्कुल। नीति होंगे, और ये किसी भी चीज की डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे। रिसर्च और ओरिएंटेड माइंड होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो इज ऑल टाइम रिसर्च ओरिएंटेड माइंड। इनको रिसर्च करनी है, खदर खदर खदर, व्हाट इज दैट स्कॉर्पियो, है ना। हर वक्त उसको कुछ ना कुछ, और पीछे से डंक मार के चला जाता है, आगे से कभी नहीं लड़ेगा, पीछे से। स्कॉर्पियो का क्या होता है, पीछे होता है ना, आगे से कभी आपको वो लड़ते हुए नजर नहीं आएगी, पीछे जाके ऐसे लात होगी, पता चलेगा कि हाँ भाई ये स्कॉर्पियन है। फ्रंट पे कभी नहीं लड़ेंगे। फिक्स्ड साइन है तो अड़े रहेंगे अपनी बात पे, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो अकेले रहना चाहते। ये नेटिव के लिए अच्छा नहीं है ना, actually देखा जाए तो रिलेशन में। देखो स्कॉर्पियो का, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि इट इज अ वेरी मिस्टिक साइन। भाई जो स्कॉर्पियन होते हैं वो एक अच्छी राशि को नहीं दर्शाते, बट ऐसा नहीं है। आप इसकी क्वालिटीज को देखोगे ना,
तो स्कॉर्पियन यदि हमें नहीं, हमारा अष्टम और स्कॉर्पियो एक्टिव अच्छा नहीं होना, तो हम इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च में जा ही नहीं सकते। जो लोग दुनिया में अपना नाम कर गए हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट स्कॉर्पियो साइन। ललित जी, नहीं अच्छा बुरा इन टर्म ऑफ रिलेशन, क्योंकि हाँ उन लोगों को रिलेशन या किसी चीज में हर चीज को बारीकी से जानने का वो उनका सिस्टम है। अब स्कॉर्पियो को यदि हम उस तरीके से नेगेटिव वे में लेना लग जाए, ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियो को कोई और डिच नहीं कर सकता, स्कॉर्पियन को बेचारे, उनको भी दुनियादारी लात मार के जाती है, उनसे ऊपर भी बैठेंगे तो। बट यस, उनकी क्वालिटी है कि वो हर किसी की तह में पूछते हैं। तभी स्कॉर्पियो जो अष्टम हमारे काल पुरुष का है, वहां से इंजीनियर निकलते हैं। सबसे ज्यादा जो लेबोरियस लेबर करने वाले होते हैं ना, वो वहीं से निकलते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसे नेटिव का अपने बड़े भाइयों से या सिबलिंग से रिलेशन कैसे होगा? स्कॉर्पियो अगर राशि है तो उस हिसाब से ऐसा नहीं समझे यस यस। अच्छा है कि नहीं, खराब रहेगा। अब वो तो उसका उसका भावपति बताएगा ना, मार्स आगे हमें बताएगा कि वो कहाँ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, यही मार्स ललित जी कहीं अच्छे योग में बैठ गया, तो उसकी हाँ गोपनीयता लगन के लिए अच्छी हो जाएगी। क्या पता हाँ वो उसको गुप्त चीजों में बहुत लाभ दे रहा हो, और यही वो गलत जगह पे बैठ गया है, तो सारी चीजें हाँ। आप समझ लेना, वो उससे बड़ा दुश्मन भी उसका कोई नहीं होगा। दिस इज राइट। नहीं, ऑल। मुझे ऐसा जैसे मैं मेरा ऐसा फीलिंग है जैसे कि ट्रांसपेरेंट रिलेशन नहीं होगा स्कॉर्पियो ट्रांस। और ये भी हो सकता है कि लाभ भी मिले उनको, ये भी हो सकता है, जस्ट आगे का थोड़ा सोचते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशन हो सकता क्योंकि है लाभ जीवन, स्थान बिकॉज इट इज अ लाभ राशि ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लाभ स्थान में है तो क्या लाभ भी मिल सकता है, और वो मंगल की प्लेसमेंट के ऊपर जैसे आप बता रहे हैं, राइट ना? हाँ, प्लेसमेंट के ऊपर। थोड़ा जल्दी है लेकिन ज्योतिष की तरह सोच रहा हूँ मैं, ज्योतिष की तरह। जैसे कि इसकी जो मूल बस। त्रिकोण मार्स की है, 4 नंबर के अंदर आ रही है, तो प्रॉपर्टी, घर, इनका तो लाभ होगा इस नेटिव का। मार्स योग, यदि ये एक योग बता रही है ये कुंडली, आप इसको इंडिविजुअल सोचो कि मार्स की 2 राशियां हैं। एक राशि चौथे भाव में है, दूसरी राशि 11वें भाव में है, यानी कि 4 और 11 का रिलेशन है, चतुर्थेश और लाभेश। यानी कि 4 से होने वाले लाभ तो ये वैसे ही लेके आए हैं, 4 से होने वाले लाभ तो ये वैसे ही जीवन में। अब आगे कारक इंडिविजुअल बहुत अच्छे से रोल प्ले करेगा, और भावेश यानी कि मार्स। पर योग, हर लगन क्यों एक दूसरे से अलग होता है, ये योग जानने के लिए तो अलग है। आप प्राइमरी एट ए ग्लैंस, यहां से हम एक योग को पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट और 11 का, तो ये अच्छा योग है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इट इज अ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ केंद्र एंड लाभेश। बुरे भाव का तो है नहीं कि मैंने बोला अष्टमेश का कुछ हो रहा है इसका संबंध, ये तो अच्छे भाव का अच्छे भाव से है। संजू जी समझे? इतना कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अब एक दो हाँ। लगन और लेते हैं, यस। जैसे कि सबसे कम लगन हम, जो लोग हम चर्चा करते हैं, दैट इज पाइसेस लगन, बिकॉज क्यों सबसे लास्ट हो जाता है, तो लोग इसके बारे में कम ही चर्चा करते हैं, इसको वैसे ही मोक्ष मिल जाता है। ठीक है ना? ये है। और ठीक इसके विपरीत काल पुष्प आ जाते हैं। तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें अब समझ आएगी। अब देखो, 12 नंबर पाइसेस लगन, पाइसेस तो खुद ही बेचारे दानी होते हैं, है ना? और 12 नंबर जब लगन में आता है, तो समझ, इस तरीके से इसको समझो, 12 नंबर राशि एक समुद्र की बहुत गहरी राशि है, मतलब वहां बहुत बड़ी खोज है। 2 मछलियां हैं एक दूसरे के आगे पीछे, मतलब खूब तलाश ही तलाश है, रिसर्च ही रिसर्च है। ये लगन में लेके वो लोग पैदा हुए हैं। वाटर साइन, सॉरी, वाटर साइन है और ड्यूअल साइन है, ड्यूअलिटी भी है। अब ठीक इसको ऐसा समझिए आप कि
यदि मुझे इस इंसान के फादर को देखना है, तो क्या हम इसके योग को कैसे पढ़ेंगे? फादर की लाइफ का एनवायरनमेंट, खाली एनवायरनमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी हायर एजुकेशन के एनवायरनमेंट। तो नवम भाव से देखते हैं, नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव मार्स की देखते हैं, नवम भाव अब क्या राशि शो करता है? स्कॉर्पियो राशि है मैम, मार्स केतु की एनर्जी है ना मैम। फौज का भी हो सकता है हिसाब किताब। रिसर्च ओरिएंटेड फादर, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन फादर की लाइफ में, बिकॉज वो राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है, फादर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। अब और मैम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए? ट्रांसफॉर्मेशन का लाइफ, जीवन में आप ये समझो कि जीवन एक जैसा नहीं रहेगा। जीवन रिसर्च ओरिएंटेड इतना होगा कि हर चीज सीखने के प्रति उनका रुझान होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनकी लाइफ में। हर चीज अपना तो उनको हाथ डालना ही है, दैट इज स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन होते हैं, तभी इसको क्यों इतनी मिस्टिक साइन बोला जाता है, बहुत मिस्टीरियस साइन है, अकल्ट तंत्र, ऐसा क्यों बोला जाता है प्रफुल्ल जी? मैम ये इसी लेबोरियस, लेबर करने वाला, बहुत मेहनती साइन। और सबसे खराब साइन भी यही, इसी को बोला जाता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनको काल पुरुष का अष्टम में है। खाली ये देखना, इससे स्कॉर्पियो को जज करना, मुझे कभी वो नहीं। स्कॉर्पियो से हमारी यदि कुंडली का बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल साइन है, तो स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। आज हम सब यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो और अष्टम के कारण ही है। तो इट इज अ साइन ऑफ विच शोज ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ का एक जैसा वो नहीं ग्राफ होगा। यही साइन सबसे ज्यादा ईसीजी को दिखा देता है। यही साइन। मैम ट्रांसफॉर्मेशन किस महीने में? मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, बीच में उठना पड़ गया था। पेशेंट देखो, यदि हम काल पुरुष का यहां से लेते हैं, इस पे यदि हम विवेचना करें, तो ये ठीक अष्टम बन जाता है, क्योंकि ये अष्टम नहीं बन रहा है अभी, कि इन टर्म ऑफ नॉलेज वहां से हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ अष्टम एक ऐसा भाव है जहां दुख है, स्ट्रगल है, डिले है, डिप्रेशन है, क्रोनिक डिजीज है। तो जब अष्टम जुड़ रहा है इस दूसरी कुंडली में, ये स्कॉर्पियो साइन अष्टम में पड़ रहा है, तो अष्टम के दुख के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक इसका पाइसेस लगन ले लेते हैं। पाइसेस लगन के नवम भाव में हमारा स्कॉर्पियो साइन है। तो यहाँ पर नॉलेज से रिलेटेड, फादर की लाइफ में, यहाँ तो अष्टम क्रोनिक डिजीज है ही नहीं ना, तो मैं क्यों क्रोनिक डिजीज बोलूं? बिकॉज ऑफ दैट स्कॉर्पियो यहाँ पर, अब प्रफुल्ल जी के लगन में स्कॉर्पियो बैठा है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि उसने अष्टम को प्रफुल्ल जी के साथ जोड़ दिया? नहीं, उसने रिसर्च प्रफुल्ल जी के साथ जोड़ी, उन्होंने गोपनीयता जोड़ी, उन्होंने ये सारी चीजें, मार्स केतु की एनर्जी उनके साथ जोड़ी, वो उनके लगन, उनके दिमाग के साथ जोड़ी। पर जब तक ये अष्टम भाव, समझो जी, फर्स्ट एक बात को समझो, देयर आर टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज भाव, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज राशि। राशि भाव जो दिखा रहा है, मेरा पहला भाव मेरी स्कल ब्रेन को दिखा रहा है, मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नंबर साइन मेरी कुंडली में जहां पर भी बैठे वो भी वही बताएगा, क्योंकि वो काल पुरुष का एक नंबर। जब शुरुआत यहां से स्कल एरिया की हुई, यहां से फेस की हुई, यहां से मेरे शोल्डर और मेरी विंड पाइप की हुई, ठीक है, फिंगर्स की हुई, हाथ की हुई, फोर्थ भाव में मेरा चेस्ट, ब्रेस्ट, सारी चीज पीछे का जो हिस्सा है, सेम
तो भाव तो वही एनर्जी को दिखाएगा ना। ये पाइसेस राशि भी इसके स्कल एरिया को ही, ब्रेन को दिखा रही है, एट द सेम टाइम 1 नंबर साइन भी इसी को ही दिखा रहा है। इंसान थोड़ा ऐसे, थोड़ा पाइसेस में टांग ऊपर हो जाएगी और माथा नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भाव इज अ फिक्स्ड एनर्जी संजू जी। भाव में जो चीज है, छठा भाव मुझे लाइफ डिजीज देगा, तो इसका मतलब छठी राशि अच्छे जगह पर पड़ रही है, वो वहां पर डिजीज देने का कारक नहीं है। वो तो 6 नंबर की चीजें, 6 नंबर की चीजें क्या है, चीजों को, बुरी चीजों से अच्छी चीजों को अलग कर लेना। जैसे हमारी क्या करती है, फिल्ट्रेशन, किडनी। तो छठी राशि, छठा भाव इज अ फिल्ट्रेशन, इसलिए वहां से छठी राशि ने क्या गुण लिए कि भाई जैसे लॉयर होते हैं, सीए होते हैं, वो भी तो फिल्टर कर रहे होते हैं ना चीजों को, खराब चीजों को अच्छी चीजों को निकाल रहे होते हैं। पर छठा भाव ही स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाने का है। छठी राशि जहां पर है उसने तो वो गुण लिए हुए, दैट फिल्ट्रेशन के गुण। आपकी अब दूसरे भाव में यदि 6 नंबर की राशि किसी के आ रही है, तो फैमिली के अंदर वो फिल्ट्रेशन के गुण है। समझ रहे हो आप? प्रफुल्ल जी समझे इस बात को? उसमें अभी एंड में 6 आ गया तो डॉक्टर 6, 8, 12 नेगेटिव भाव हैं। 6, 8, 12 नेगेटिव राशि नहीं है। इस बात को यहां इस चीज से समझो, वो नेगेटिव चीजों को नहीं दिखाती है। स्कॉर्पियो जहां पर भी होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएगा, पर वो अच्छे भाव में, यदि वो दूसरे भाव में है, तो आपकी सेविंग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। 4th भाव में तो आपकी मदर की लाइफ में, अब हमें देखना कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वो आगे योग पे निर्धारित है संजू जी, वो अभी हमें आगे पढ़ना है। पर यहां से आपको सिर्फ एक एनवायरमेंट का पता लगना चाहिए कि स्कॉर्पियो जहां पर भी बैठा है वहां ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां रिसर्च है, वहां मिस्टिज्म है, वहां मार्स केतु की एनर्जी है, लड़ने की एनर्जी है वहां पर। ठीक है मनीषा जी, अंजू जी? आज ये अच्छे से क्लियर हो गया, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था इसमें। ये इसलिए इन बातों को, ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। 6, 8, 12 राशि कभी खराब नहीं होती। 6, 8, 12 नेगेटिव भाव दिखाए जाते हैं इन टर्म ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। अष्टम भाव फॉर क्रोनिक डिजीज, 12th भाव किस लिए, हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल ले जाने का है। यदि मेरा 12वां भाव किसी तरीके से लगन के साथ जुड़ जाता है, तो ये एक योग बन जाता है, या तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी या मैं जेल जाऊंगी, क्योंकि खराब भाव से योग बनने जा रहा है उसका भाव। पाइसेस राशि खराब नहीं है ललित जी। अब इस लगन में सन छठे का भूमिका निभाएगा, वीनस अष्टम की भूमिका निभाने जा रहा है। भाव का भावपति काम करेगा ना, कार्य कौन करेगा, वो इस भावपति। भावपति क्या करता है, भाव को चलाने का काम करेगा ना। लॉर्ड ऑफ द हाउस। हाँ, आप मालिक हो, आप जिस घर में अभी ललित जी बैठे हो, आप वहां के मालिक हो। तो आपका कार्यभार क्या है कि आपको ये घर चलाना है, इस घर की सफाई करवानी है, इस घर का हर चीज मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, भावपति। अब भावपति में भी यदि आपकी फैमिली, ये भाव, एक भाव का काम है। इसी इसमें मैं डिपार्टमेंट अलग कर देती हूँ। किचन वाइफ संभाल रही है, ऑल ओवर सारी चीजें कि आपने एक पैसा कुछ अमाउंट वो अपनी मदर को दिया हुआ है, तो वो डिपार्टमेंट अलग होते हैं, दैट आर कारकास।
वो कारक होते हैं बेसिकली। अभी भावपति के पास है उस पूरी ओवरऑल एक भाव को समझने की, आगे ले जाने की भार होता है, पर उसके अंदर भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है कि एक भावपति वो तो ठीक है, पर उसमें से भी किचन को संभालने का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये देने जाएगा, टेलीफोन के बिल ये देने जाएगा। आप ललित जी ने बीइंग अ लॉर्ड ऑफ दैट भाव, आपने क्या किया, 3-4 जनों को अपने कामों को बांट दिया। वो होते हैं कारक। वो कौन होते हैं प्रफुल्ल जी? वो होते हैं कारक। बेसिकली एक सिंगल काम को हैंडल करने वाला उस भाव के अंदर ही। भावपति तो सारी चीजों को दिखाएगा, भावपति तो जेल भी बता रहा है, भावपति हॉस्पिटल भी बताएगा, भावपति मोक्ष भी बता रहा है, भावपति फॉरेन भी बता रहा है, भावपति एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बताएगा। क्या सब कुछ होगा नेटिव की लाइफ में? नहीं, या तो वो जेल जाएगा या वो हॉस्पिटल होगा, वो बात की बात है। सिर्फ हमें, और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, अभी ये चीज तो आप लोगों ने कनेक्शन अभी 1-2 और कुंडली पे करवाती हूँ मैं, जब तक ये नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लगन का 6 लगन बीइंग अ लग्नेश, जैसे कि पाइसेस लगन में जुपिटर है, जुपिटर इज अ लग्नेश, एंड बीइंग अ लग्नेश, यदि जुपिटर 6 में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, हर्षिता जी, ये कोई बेकार योग नहीं है। जब भी लग्नेश छठे में बैठता है या छठे में कनेक्शन होता है, छठा क्या है? इट इज अ हाउस विच शोज रोग, ऋण, रिपु, शोक, एनिमीज, कंपटीशन, पैसा, डेली रूटीन। जितने भी दुनिया के कंपटीशन, जितने भी, जहां पर भी जिस तरीके भी कंपटीशन में जाते हो, वो छठी राशि है। यानी कि सबसे ज्यादा इंसान कंपटीशन के लिए मेहनत करता है। आज एक कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर है, उसके लिए छठा भाव बहुत अहम है। एक आईपीएस आईएएस अधिकारी के लिए छठा भाव बहुत अहम है। विराट कोहली या दुनिया का जितने भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी कंपटीशन ओलंपिक्स में जाते हैं, छठा भाव अहम है। छठा भाव इंडिविजुअल कभी खराब नहीं है। यस, क्योंकि वो रोग दे रहा है, क्योंकि वो ऋण दे रहा है। खाली ये 3-4 चीज, 6 चीजों को जब हम देखते हैं, पर उसके अंदर हम, आप ये देखो क्या पॉजिटिव चीजें हैं। कंपटीशन कौन कर पाता है ललित जी? कौन कंपटीशन कर पाता है? those who have a मतलब पावर। पावरफुल है ना, जो पावर है जिसके पास। तो सबसे ज्यादा मेहनती लोग जब लग्नेश छठे में बैठता है, सबसे ज्यादा मेहनती लोग होते हैं वो, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग होंगे वो। जब लग्नेश अष्टम में बैठता है, लगन बीइंग अ लग्नेश, जब कोई अष्टम में बैठता है तो क्या योग बनाता है? उसकी उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि वो फर्स्ट भाव क्या है? फर्स्ट भाव इज माय आइडेंटिटी। फर्स्ट भाव मेरी पर्सनालिटी है, तो मेरी पर्सनालिटी अष्टम से जुड़ गई, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में जुड़ गए। मिस्टिज्म में मैं, मिस्टिक, अकल्ट, इन चीजों से मैं बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हो सकती हूँ। अभी खाली अष्टम के साथ जुड़ रहा है, कोई और मेरे साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। मैं जाके अष्टम में बैठी, मैंने अष्टम की चीज, खाली एक मृत्यु, मृत्यु और एक मेरा क्या है, एक्सीडेंट। ठीक है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अब ये योग बना, अभी तक मैंने कोई खराब नहीं, ठीक है, एक्सीडेंट का वहां पर लाइफस्टाइल डिजीज है, एक चीज वहां पर खराब हो रही है अभी तक। अब आ जाते हैं थर्ड चीज पे। थर्ड चीज क्या है? जब लग्नेश 12वें में बैठता है, तो यानी कि मेरा कनेक्शन फॉरेन से हो गया, मेरा कनेक्शन हॉस्पिटल से हो गया, डॉक्टर भी हो सकती हूँ मैं, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी जाएंगे ना, डॉक्टर भी है। मेरा कनेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेरा फॉरेन से कनेक्शन, इसमें अच्छे बुरे दोनों ही चल रहे हैं। अब एट द सेम टाइम छठा जब लगन में आके बैठता है, अब छोटे जैसी भारी भरकम चीजें
आपके, अभी तक वो इंसान बीमार नहीं था जब लगन छठे में जा रहा है, छठा खुद बीमारी लेके जब लगन के अंदर घुसेगा आपके अंदर, अब समझ लो वो क्या अटैक करने जा रहा है। इट इज अ योग ऑफ बीमारी। इट ये शो कर रहा है कि अब आप बीमार पड़ोगे। जब अष्टम लगन में आ रहा है, अब आपको पता चल रहा है कि ये क्रोनिक डिजीज देगा, क्योंकि स्वयं अष्टम आपकी पूरी पर्सनालिटी के साथ जुड़ गया है। अभी तो खाली मती आई थी, अब तो खुद पूरा आपके लगन को ही उसने घेरे में ले लिया। अब 12वां जब लगन में आके बैठता है तो सेम 12th की जितने हमने पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट, सीधा लगन के साथ कनेक्शन। अब क्यों मैंने उसमें ये बताया, क्योंकि लगन जब मैं बीमारी को देखती हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे जाके देयर इज अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन, और इवन हम बोलेंगे कि इसके ऊपर हमें अलग अलग चीजें देखनी है। यदि मेरा सन वीक हुआ तो ही बीमारी आएगी, मून वीक हुआ तो मैं मेंटल डिप्रेशन में जाऊंगी। मैम अगर सन और लग्नेश दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हो तो 12वीं नंबर की राशि के साथ? कुछ भी नहीं, खाली अष्टम में जाना कभी कोई चीज खराब नहीं है। 12 नंबर की राशि भी है अष्टम में तो भी चाहे कोई भी राशि हो, राशि गिव्स ओनली एनवायरमेंट हर्षिता जी। वो एक अग्नि प्लैनेट है, वाटर तत्व में आ गया, देयर इज अ इम्बैलेंस इन तत्वास, है ना। वो कुछ बीमारी दे सकता है, जैसे कि मुझे अर्थराइटिस हो गया, ये दे सकता है। वो मार या जीवन को ऐसा नहीं कि आपको चाकू घोंप देगा या आपको कैंसर करवा देगा, ऐसा कोई योग नहीं है वो। मैम अष्टम भी है 12वां भी है और समझ लो अष्टम के साथ चीजें लगने, जब अष्टम में जा रहा है तो उसने अष्टम की चीजों के साथ जोड़ा है। अब सूर्य, सूर्य ने यहां पर बहुत बुरे योग बना दिए, तो अब आपके शरीर के लिए खराब होगा। अब सूर्य के योग, सूर्य जिस नक्षत्र में हर्षिता जी, वो देख लो उसका लॉर्डशिप कहाँ कहाँ के भाव के, यदि उसने 6 और 12 के साथ मिला लिया तो हर्षिता जी वो बहुत बुरा कॉम्बिनेशन। यदि उसने आपको केंद्र त्रिकोण के भाव दे दिए प्रफुल्ल जी, उससे अच्छा भाव, आप यही सन आपको इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, स्पेक्यूलेशन, स्टॉक मार्केट यही देके चला जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो मैम इसके आप लिए नक्षत्र पकड़ेंगे ना? के नक्षत्र पढ़ेंगे। राशि ओनली गिव्स एनवायरमेंट। आपके सन को पाइसिस का एनवायरमेंट मिला है। पाइसिस क्या है? त्याग, पाइसिस संगम, पाइसिस एनवायरमेंट सुंदर है, पानी जैसा है, दानी है, ये एनवायरमेंट है। और वो अगर गुरु के नक्षत्र में बैठ गया तो बल्ले बल्ले हो गई मैम। यदि उसी ने, आप ये समझो प्रफुल्ल जी, वो ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसने 2 और 11 से कोई कॉम्बिनेशन बना लिया, तो अंबानी बनने में उसको नहीं रोक सकता कोई। मैम शुक्र रेवती में और सूर्य उत्तर भाद्रपद में। तो अब इन दोनों के नक्षत्र देखो आप कहाँ कहाँ की नक्षत्र दोष है। देखते हुए अच्छा ठीक ओके। है, अब बस ये कॉम्बिनेशन आपको ऐसे समझने हैं। ठीक है, yes। अब आ जाइए आप लोगों के लिए एक कुंडली, 2 कुंडलियों पे और, खाली आप इन्हीं पे करो तो आप लोग थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे हो गए ना इनमें। ये बेसिक, जैसे हर्षिता जी आज मुझे बोल रही है कि मैम ये मैं इसमें कंफ्यूज थी, जबकि हमारा 1-1.5 साल का कोर्स हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। मैम आप इन लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हो, हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो। सुनंदा मैम 5 नंबर पे कीजिए ना प्लीज। 5। थैंक यू। मैम ये थैंक यू बोलने वाला ग्रह कौन सा होता है? अभी बता रही हूँ। अच्छा, अब आप, इनका 4 नंबर लगन था, उनका तो चला गया। हर्षिता जी भी यही है। अच्छा 7 ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, सात दोनों की भाई बहनों का ले लेते हैं।
ये देखो ललित जी, आपकी बड़ी बहन का क्या है? एल्डर सिबलिंग ना, फिफ्थ हाउस, सूर्य, राइट? फिफ्थ नहीं, एल्डर 11th सिबलिंग ना, हाउस, फिफ्थ राशि। सॉरी फिफ्थ मैडम राशि, सॉरी। मैडम का लगन ही 5 नंबर का है। हाँ, जी, फिफ्थ फिफ्थ राशि। ठीक है, जी। ऐसा ही होगा। आप देख लेना प्रफुल्ल जी, हाँ, मेरा पंचम में जो राशि होगा ना, मेरे बेटे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर ही वहीं पर ऐसा मिलता है। ये 100% या तो वो प्लैनेट वहां पर होगा उस भाव में, या वो दृष्टि, ये होता ही होता है, तब जाके हम एक सिबलिंग बनते हैं ना, या कोई वाइफ या कोई हस्बैंड, ये होगा ही होगा अंजू जी। और आपके लगन का चौथा भाव आपके स्पाउस से बहुत कुछ मिलेगा, देख लेना। उसके लगन से मैच कर रहा होगा, उसके सप्तम से मैच कर रहा होगा, और नवमांश के लगन और सप्तम से जरूर मैच करता है। ये बीटीआर का सेक्शन है, बीटीआर में लेते हैं। अच्छा, अब आप देखो, आपके माँ बाप तो दोनों के एक ही थे, ठीक है। अब दोनों का संबंध देखना, बोलते हैं ना, माँ बाप तो सबके बहुत प्यारे होते हैं, सबको एक जैसा दुलार करते हैं, है ना। तो ललित जी के लाइफ में फादर ने क्या एनवायरनमेंट प्ले किया, और मनीषा जी की लाइफ में फादर ने क्या एनवायरनमेंट प्ले किया? तो मनीषा जी की लाइफ में तो किया एक नंबर, दैट फटाफट मार्स, है ना। और ललित जी की लाइफ में दैट बच्चापन, जेमिनी, मिथुन। ये मेरा बेटा बड़ा होके तू देखना बहुत अच्छा बनेगा, तेरी लाइफ में ऐसा होगा, सही। तो तू ऐसा ये चीज करेगा। ये इनको, अब दोनों एक माँ बाप, हम बोलते हैं ना, माँ बाप का प्यार तो एक जैसा ही रहता है, वो दोनों बच्चों को एक जैसा। बट यहीं से आप लगा लो कि पिता की लाइफ में ललित जी के लिए यहाँ पर बच्चे, और इनके लिए मार्स, ठीक है ना। कटु वर्ड्स भी बोलने, क्योंकि इट इज अ मार्स मूल त्रिकोण साइन। अब मदर का ले लेते हैं। मदर की लाइफ में स्कॉर्पियो जैसा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो हम स्कॉर्पियो का लेते हैं। आपकी लाइफ में मदर इज 10 नंबर, कर्म, कैप्रिकॉन, फिक्स्ड, पैसा, ये है, ये आपकी मदर की लाइफ में आपके लिए है। मैम विल यू रिपीट दिस, प्लीज रिपीट करिए ना आपने जो बोला। मनीषा जी और ललित जी के फादर मदर एक है। मनीषा जी के लाइफ में फादर का जो एनवायरनमेंट है वो एक नंबर का रहा, अंजू जी। एक नंबर इज अ मूल त्रिकोण ऑफ मार्स, और जहां सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, हाँ, दैट राइट। अथॉरिटी, पावर। एट द सेम टाइम ललित जी के लिए फादर की भूमिका का एनवायरनमेंट यदि हम देखते हैं, तो वो बच्चे की, दैट लाडला, जेमिनी साइन क्या है, मिथुन। एट द सेम टाइम फॉर मी ऑल्सो, ये मेरे फादर का मेरे प्रति भी है, मेरा भी यही वो है। तो आप कह रहे हैं कि ये रिलेशन मनीषा का अपने फादर से वुड नहीं बी नहीं, वेरी फादर सिमिलर का लाइक इनके व्हाट प्रति, क्योंकि पर्सन। फादर की लाइफ का एनवायरनमेंट बता रहे हैं ना हम, इनका एनवायरनमेंट नहीं बता रहे, इनका तो लगन का है। तो फादर का एनवायरनमेंट आप ये बता। फादर का एनवायरनमेंट है, फादर कैसे होंगे। तो राशि फादर के पर्सनालिटी की हमें झलक बता रही है ना, एनवायरनमेंट दे रही है ना, क्वालिटीज बता रही है। रिगार्डिंग टू जातक, तो उसके रिकॉर्ड। तो ये आप समझो ये फादर है, क्योंकि ये फादर का भाव है ना। या और यस, यही से मदर का, मनीषा जी के उनकी लाइफ में एनवायरनमेंट, द ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो, फिक्स्ड, इनके लिए मूवेबल, ये मदर का और रहा। 10th में होगा और और सही 7th में। बताओ,
यही मेरे भाई की कुंडली है और ये मेरी कुंडली है। माय ब्रदर इज विपिन और उसकी कुंडली सेम 5 नंबर लगन की है और मेरी कुंडली 7 नंबर की है, और हम दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ है। मैम मनीषा तो जी की 10th नंबर भाई का 7 नंबर भी आ रहा है। अब ये देखो, इस वाले लगन के अंदर, लिब्रा लगन के अंदर, बेसिकली वैसे ना आप लोगों को मैं बताऊं, शादी बहुत जल्दी होने के योग होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि फैमिली और शादी, दो अच्छे भावों को वो पहले ही योग में लेके आई हुई होती है। 2 और 7 एक ही है ना, मार्स की राशि है ना, और शादी के लिए हाँ यही योग चाहिए हमें, 2 7। इन वाली कुंडली में स्पाउस का जो एनवायरनमेंट है वो आप देख सकते हो, एक्वेरियस, हा हा, दुनिया को दिखाना, दैट शो ऑफ काइंड ऑफ। yes, राहु एक्वेरियस है ना, राहु का मूल त्रिकोण साइन, सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन। बेसिकली राहु की एनर्जी है इसके अंदर, वेरी कम्युनिकेटिव। बातों को मतलब एक बात होगी 12 कैसे बना सकते हैं, एक्वेरियस से पूछ लो। यूट्यूबर्स देखते हो ना, कुछ भी होगा, बोलना तो कुछ है, दुनिया की पूरी ऐसी चीजें दिखा देते हैं, वाह। तो ये एक्वेरियस, इनके स्पाउस का एनवायरनमेंट आप देख सकते हो। जब ललित जी की जिस दिन शादी होगी, उस दिन 1 नंबर हाथ में, फटाफट बोलने वाली, फटाफट काम करने वाली, मार्स की एनर्जी वाली आपकी वाइफ होगी, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट लड़ने वाली बेसिकली। लड़ाकी होगी वो तो। ठीक है, ये कहीं पर भी चोटी पे, यहां छोड़ोगी चोटी पे मिलेगी वो आपको ऊपर। ये भेड़ा होता है ना मार्स का, एरीज साइन, रैम्प, हाँ भेड़ा। पहाड़ पे कहाँ छोड़ते हैं, छोटे छोटे टिक करके, छोटे छोटे, उसमें से भी वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ऊपर चोटी पे, हाँ। और वहां से पानी पी रही होती है सिर्फ, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा पानी आ रहा होता है और वहां पानी पी। ये मेहनती लोग होते हैं मार्स। थोड़े से बैल ये बुद्धि होते हैं। पर सिर्फ, यस पर ये प्रकृति। अपने कैसे बात कही आपने, इनकी शादी जल्दी हो जाती है, मेरे पर तो लागू नहीं है ये बात अभी फिलहाल।